नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव भगवान की एक बहन थी? नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शिव भगवान का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। वो स्वयं में भू हैं। उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी मृत्यु संभव है। वो सृष्टि के विनाशक भी हैं, वो रुद्र भी हैं। वो शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ हैं। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी देवी देवताओं से कहीं ज्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूप को दर्शन दिया। कभी वो वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप को धारण किया और कभी वो काल भैरव बने तो कभी अर्धनारी बनकर अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध रहे। दोस्तों, शिव को अघार मंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति के स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, हम भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य, कई कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कहानी भी हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या दोस्तों, आपने भी कभी शिव भगवान की बहन के बारे में सुना है? नहीं तो चलिए हम आपको ननंद भाभी यानी शिव भगवान की बहन आशावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करके कैलाश पर्वत पर आई, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर उदास और अकेला महसूस करती। तो दोस्तों, भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती से उदासी का कारण पूछा। तो माता पार्वती ने भी कहा कि मुझे भी एक ननंद चाहिए। काश मेरी भी कोई ननंद होती तो मैं भी उनके साथ अपना सारा समय निकालती, उनके साथ हंसती खेलती। तभी भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या आप ननंद का साथ निभा पाओगी? इस सवाल के जवाब में पार्वती देवी ने कहा, ननंद से मेरी क्या दुश्मनी, मैं उनके साथ क्यों नहीं समय व्यतीत कर सकती? भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं आपको अभी एक ननंद ला के देता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने अपने माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। दोस्तों, वो स्त्री बहुत मोटी और बहुत भद्दी थी, उसके पैर भी फटे हुए थे। पर पार्वती माता को एक ननंद चाहिए थी, वो कैसी भी हो चलेगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो तुम्हारी ननंद, इसका नाम आशावरी देवी है। माँ पार्वती अपनी ननंद को देख करके बहुत खुश हुई। वो जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। तभी आशावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। आशावरी देवी सारा भोजन खा गई और सारा अन्न भी खा गई। भोलेनाथ के लिए उसने कुछ नहीं बचाया। पार्वती देवी को उसका दुख भी हुआ। इसी बीच आशावरी देवी को अरस सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पांव की दरारों में छिपा लिया। देवी पार्वती के उन दरारों में दम घुटने लगा। उन्होंने कहा, आशावरी मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं आपकी भोलेनाथ से शिकायत करूंगी। तभी भगवान भोलेनाथ वहाँ वापस आए और माता पार्वती को वहाँ ना पाकर के बहुत चिंतित हुए। उन्होंने आशावरी देवी से पूछा तो आशावरी देवी ने सर हिलाते हुए मना कर दिया। भोलेनाथ समझ गए कि आशावरी देवी की ये कोई चाल है, ये इनकी कोई शरारत है। तभी आशावरी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी को आजाद कर दिया। आजाद होते ही माँ पार्वती ने कहा, भोलेनाथ कृपा करके ननंद को उनके ससुराल भेज दीजिए, अब और धैर्य नहीं रखा जाता। और भगवान शिव ने जल्द ही आशावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद ही ननंद भाभी के बीच छोटी छोटी टकरार और नोकझोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। दोस्तों, भाभी और ननंद की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ बताइएगा।